डिस्कस द कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध के कारण। यूरोप की हालत 1914 आते आते बहुत विस्फोटक हो चुकी थी। यूरोप के राज्य दो विरोधी शिविरों में विभाजित थे एवं सभी प्रमुख राज्य शक्ति संचय में लगे थे। यूरोप की हालत को विस्फोटक बनाने और विश्व युद्ध के निम्न कारण थे। फर्स्ट रीजन वॉज फ्रांस और जर्मनी के बीच वैर। फ्रांस और जर्मनी दोनों पड़ोसी देश एक दूसरे के शत्रु हो रहे थे। वे एक दूसरे को नीचा दिखाने पर तुले थे। वैसे तो दोनों की शत्रुता बहुत पुरानी थी, पर जब से एल्सेस लॉरेन का प्रदेश जर्मनी के आधिपत्य में चला गया था, तब से यह शत्रुता और भी गंभीर हो गई थी। रीजन नंबर 2, जर्मनी और इंग्लैंड में सामुद्रिक और औपनिवेशिक प्रतिद्वंदिता। जर्मनी के अनेक सामुद्रिक शक्ति बढ़ाने और अपनी औपनिवेशिक विस्तार में लग जाने से उसके और इंग्लैंड के बीच प्रतिद्वंदिता आरंभ हो गई थी। एशिया तक अपनी पहुंच के लिए जर्मनी ने बर्लिन से बगदाद तक एक रेलवे निकालने का प्रयत्न कर इंग्लैंड को सशंकित कर दिया था। जर्मनी इस रेलवे द्वारा ईरान की खाड़ी तक और फिर एशिया के अन्य देशों तक पहुंच सकता था। उस समय तक यूरोप और एशिया के बीच एक मार्ग था जो स्वेज नगर होकर जाता था। वह मार्ग इंग्लैंड के काबू में था। नया मार्ग इंग्लैंड के लिए बहुत ही हानिकारक होता, अतः इंग्लैंड जर्मनी के अरमान पूरे होने देने की किसी हालत में तैयार न था। रीजन नंबर 3, बाल्कन में रूस और ऑस्ट्रिया में प्रतिद्वंदिता। बाल्कन प्रायद्वीप में रूस और ऑस्ट्रिया एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। दोनों ही बाल्कन को अपने पूरे प्रभुत्व में लेने के लिए एक दूसरे से होड़ कर रहे थे। चौथा कारण जर्मनी सम्राट की महत्वाकांक्षाएं। प्रथम महायुद्ध का एक और कारण कैंसर के नाम से प्रसिद्ध जर्मन सम्राट विलियम द्वितीय की सीमित महत्वाकांक्षाएं थी। वह संसार भर में जर्मनी का प्रभुत्व कायम करना चाहता था। उसने प्रोत्साहन पाकर जर्मन विचारक युद्ध की प्रशंसा और जर्मन संस्थाएं युद्ध का प्रचार कर ही दिया था। रीजन नंबर 5, राष्ट्रीयता की भावना और साम्राज्यवाद तथा सैनिकवाद। यूरोप के अनेक देशों में उग्र राष्ट्रीयता की भावना व्यापक थी। यह भावना शक्ति के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी थी। प्रथम महायुद्ध के पहले यूरोप का प्रायः हर देश अपनी सैनिक शक्ति में यथासंभव अधिक वृद्धि करने में लगा था। देश के समस्त साधनों का उपयोग सैनिक शक्ति बढ़ाने में करना उस समय देश की कर्मधारों का एकमात्र लक्ष्य था। रीजन नंबर 6, छुपे रूप से संधियां। सन 1879 1879 ईस्वी में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी से गुप्त संधियां की थी और सन 1882 1882 ईस्वी में इटली भी इसमें सम्मिलित हो गया था, जिसके फलस्वरूप ट्रिपल अलायंस ने जन्म लिया। 1894 ईस्वी में रूस तथा फ्रांस में संधि हो गई। यद्यपि इंग्लैंड ने पृथकत्व की नीति अपना ली थी, लेकिन अब उसने देखा कि यूरोप के सभी राज्य आपस में संधि कर रहे हैं और स्वयं को अकेला पाया, तो उसने भी अन्य शक्तियों के साथ गुटबंदी प्रारंभ कर दी। उसने जर्मनी के साथ संधि करनी चाही, किंतु इस प्रयास में वह सफल न हुआ। अतः उसने 1902 ईस्वी में जापान, 1907 ईस्वी में फ्रांस से संधि कर ली, जिसके फलस्वरूप अशांत ट्रिपल का श्रीगणेश हुआ। इन सब गुटों के कारण यूरोप दो पार्टियों में विभाजित हो गया, जिसके फलस्वरूप प्रथम महायुद्ध प्रारंभ हुआ। इन सभी के अतिरिक्त कई छोटे और भी कारण थे, जैसे समाचार पत्रों द्वारा झूठा प्रचार, इटली की अभिलाषा, बोस्निया और हर्जेगोविना का मामला। समाचार पत्रों ने ऐसे झूठे समाचार निकाले जा रहे थे
जिससे देशों की राष्ट्रीयता को धक्का पहुंचे। इन झूठे समाचारों ने समस्त यूरोप का वातावरण युद्धमय बना दिया, जिससे युद्ध की चिंगारियां बढ़ती ही जा रही थीं। इटली टिस्ट्रे बंदरगाह के नज़दीक के प्रांत को अपने अधिकार में करना चाहता था। इस प्रांत में इटालियन लोग रहा करते थे तथा यह प्रांत ऑस्ट्रिया हंगरी के अंतर्गत था। इटली के सभी राजनीतिज्ञ इस ओर टकटकी लगाए हुए थे। इससे भी यूरोप में अधिक अशांति फैली। बोस्निया तथा हर्जेगोविना को 1908 ईस्वी में ऑस्ट्रिया हंगरी ने इन दोनों प्रदेशों को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। ये दोनों प्रदेश अपने को स्वाधीन बनाना चाहते थे। इन सभी बातों ने यूरोप का युद्धोन्मुख बना रखा था। समूचा यूरोप बारूद का ऐसा गोदाम हो रखा था कि एक चिंगारी ही तहस नहस करने के लिए काफी थी। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.